यीशु 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 है प्रेम का तू सागर, मन प्रेम से तू भर दे। है प्रेम का तू सागर, मन प्रेम से तू भर दे। यीशु 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 है शांति का तू दाता, मुझ में शांति भर दे। है शांति का तू दाता, मुझ में शांति भर दे। यीशु 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 है ज्ञान का तू दाता, मुझ में तेरा ज्ञान भर दे। है ज्ञान का तू दाता, मुझ में तेरा ज्ञान भर दे। यीशु 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 यीशु। ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग प्रार्थना पर मनन चिंतन करें। प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और प्रार्थना की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, इसे हम समझने की कोशिश करें। हम लोग कई बार बिना प्रार्थना ही अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन हम प्रभु से जो आशीषें प्राप्त करनी चाहिए उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और हमें ये भी समझने की आवश्यकता, हमें प्रार्थना क्यों करना है, प्रार्थना में क्यों जाना है और प्रार्थना हमारे जीवन में क्या करती है। और हमें क्यों बार बार वचन भी यही बताता है कि आप प्रार्थना करें। जैसे संत लूकस के सुसमाचार में 18 अध्याय 1 वाक्य में लिखा है, एक निष्ठ होकर प्रार्थना करें, एक चित्त होकर प्रार्थना करें, एक आत्मा होकर प्रार्थना करें, इकट्ठे होकर प्रार्थना करें और निजी प्रार्थना भी करें। और संत लूकस के सुसमाचार में 18 अध्याय 7 से 8 वाक्य में लिखा है, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा।
तो जो प्रभु की दुहाई देते हैं प्रभु उनकी आवाज़ को सुनते हैं। जो प्रभु की दुहाई देते हैं प्रभु उनकी अनन्य प्रार्थना सुनते हैं। जो प्रभु की दुहाई देते हैं प्रभु उनके नज़दीक हैं, प्रभु उनके बहुत करीब हैं और प्रभु उनकी हर बात पर गौर करते हैं। तो इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु की दुहाई देते रहना चाहिए। अफेसियों के नाम पत्र 6 अध्याय 18 वाक्य में लिखा है कि आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। तो हमें जागने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा में जागने की आवश्यकता है, आत्मिकता में जागने की आवश्यकता है, आत्मा में जागने की आवश्यकता है। और जब हम लोग आत्मा से भर जाते हैं तो हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थनाओं को रखें, निवेदन करें और पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करें। और जब पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 26 अध्याय 41 वाक्य में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु गethsemane बाग में जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं यहीं ठहरो और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और हम जानते हैं प्रभु यीशु गethsemane बाग में जाकर प्रार्थना करते हैं और लिखा है जागते रहो प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम ये देखें कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम परीक्षा में नहीं पड़ते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं ये एक साधन है, ये एक माध्यम है जो हमें परीक्षा में नहीं पड़ने देता, क्योंकि हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। प्रार्थना के जरिए हम लोग प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए हम लोग परीक्षा में नहीं पड़ते हैं। और प्रभु कहते हैं आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। बहुत बार हम देखते हैं हम इतनी कई बार ठंड में रहते हैं और ठंड के समय सुबह हम जो है रजाई को और अच्छे से ओढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमें ठंड लग रही, लेकिन हमें जब गिरजे की घंटी सुनाई देती है फिर भी हम लोग अपनी रजाई को और ओढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो नहीं चाहता कि हम उठें। आत्मा तो चाहती है, तत्पर है कि हम जाकर प्रार्थना करें, हम प्रभु के साथ जुड़ें, हम अपने आप को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें, हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें, लेकिन शरीर दुर्बल है। इसलिए शरीर की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए हमें प्रार्थना में जाना होगा, पवित्र आत्मा से भर जाना होगा। और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो तब हम जागते हुए प्रार्थना करते रहते हैं। कई लोग जो है प्रार्थना में समय नहीं बिता सकते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो कई प्रकार के पापों में, कई प्रकार के दुर्गुणों में वो सोए हुए हैं, इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर पाते। इसलिए हमें जागते रहना, और जब हम लोग जागते रहते हैं तो हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, स्तोत्र में पढ़ते हैं कि प्रभु तेरा जो रक्षक है वो कभी भी सोता नहीं है, वो कभी भी सोता नहीं, हमेशा जागता रहता है और तेरी रक्षा करता रहता है। तो हमें भी जागते रहना है और प्रार्थना करना है। और बार बार हमें कहा गया निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोग करिश्माई प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, वहाँ पर जाकर प्रभु ने स्पर्श भी करते हैं, छू लेते हैं, वे चंगाई भी प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ समय के उपरांत वो पहले वाली स्थिति में ही चले जाते हैं। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमने प्रार्थना करनी छोड़ दी है और हमने प्रभु के साथ रहना, जीना छोड़ दिया है। और हम इतने में खुश हो गए कि प्रभु ने हमें स्पर्श किया, अभी ठीक किया, अभी किसी भी और बात की ज़रूरत नहीं है। तो हम प्रार्थना को निरंतर नहीं करते, हम छोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं और प्रार्थना को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। और जब प्रार्थना हम नहीं करते हैं, धीरे धीरे वही बीमारी या वही पाप हमारे जीवन में फिर प्रवेश करता है। इसलिए
हमें कहा गया है निरंतर प्रार्थना करते रहो। संत मत्ती के सुसमाचार में हमें बताया गया 6 अध्याय 6 वाक्य में, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। तो ये नहीं सोचना है कि हमें बाहर ही खड़े होकर प्रार्थना करना है, जहाँ हमें जो है गिरजाघर में ही जाकर प्रार्थना करना है, जहाँ हमें जो प्रार्थना सभाएं होती वहीं जाकर प्रार्थना करना है, जहाँ हम लोग कहीं और दिखाने के लिए प्रार्थना करना है। लेकिन प्रभु कहते हैं आप अपना द्वार बंद करें, अंदर बैठकर भी प्रार्थना करें। क्यों? अंदर जब हम बैठते हैं तो हमारा पिता तो कहीं भी देख सकता है, ईश्वर तो कहीं भी देखता है। आप कहीं भी प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि ईश्वर जो एकांत में है वो आपको पुरस्कार देगा। कई लोग सोचते हैं हमें बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ों में प्रार्थना करना है, चिल्लाना है। नहीं, हमें प्रभु के साथ एक होने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रभु के साथ एक होने के लिए ऐसे दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रभु के साथ नाता जोड़ना है। बहुत बार हम लोग जब भीड़ में होते हैं तो तब हम मुंह नहीं खोलते हैं, क्यों? हम सोचते पता नहीं हमारे इर्द गिर्द के लोग क्या कहेंगे। नहीं, हमें नहीं सोचना है कौन इस तरफ है कौन इस तरफ है, लेकिन हमें ये सोचना है कि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ या नहीं। तो हम लोग प्रभु के साथ जुड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं, इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। संत याकूब 5 अध्याय 13 से 18 वाक्य में लिखते हैं, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करें। कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु स्वास्थ्य प्रदान करेगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। धर्मात्मा की शक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। तो पंजाब में धीना में एक बार प्रचार कर रहा था, तो इसी बात पर मैं प्रचार कर रहा था कि संत याकूब कहते हैं यदि आप लोगों में से कोई कष्ट में हो तो आप प्रार्थना करें। तो मैंने पूछा कौन कौन कष्ट में है, तो एक व्यक्ति ने अपना हाथ खड़ा किया और उसके आगे है कि यदि आप प्रसन्न हैं खुश हैं तो प्रभु को धन्यवाद दें। तो मैंने कहा कि अभी हाथ खड़ा करें, कौन प्रसन्न है? तो फिर उस व्यक्ति ने भी हाथ खड़ा किया और वो दुखी भी है प्रसन्न भी है। तो मैंने प्रार्थना के बाद वो मुझे मिला, तो मैंने उससे पूछा कि अरे भाई आप दुखी भी हैं प्रसन्न भी हैं, ये कैसे हो सकता है? तो बोल रहा है कि दुखी मैं इस बात से हूँ कि मैं जो है बहुत पीता हूँ और अपने पैसे को मैं व्यर्थ गवा देता हूँ और जो भी मेरे पास है मैं उसको बर्बाद कर देता हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो मैंने कहा प्रसन्न क्यों हैं? और बोले प्रसन्न इसलिए हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है। तो इतना पैसा है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है उनको व्यर्थ बातों में गवा देना है, नहीं, उसका हमें सही प्रयोग करना है। तो प्रसन्नता किस में है? प्रसन्नता इसमें नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है, प्रसन्नता इसमें होनी चाहिए कि हम प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिताते हैं, इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। तो जब आप कष्ट में हैं आप प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तभी तो जब हम बीमार होते हैं हम दूसरों से कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, और हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए प्रार्थना बहुत सार्थक होती है, शक्तिशाली है और इसमें सामर्थ्य है। जैसे हम लोग ईसायास नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं 38 अध्याय 1 से 22 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय था वही करता रहा। तो यही जो है हिजकिय्याह की प्रार्थना थी, और प्रभु हिजकिय्याह की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं। और क्योंकि हिजकिय्याह सच्चे दिल से सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम कई बार खतरों में पड़ जाते हैं, कई बार दुर्घटनाओं में हम लोग पड़ जाते हैं, कई बार हमें बीमारियां घेर लेती हैं, कई बार जो है हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अच्छी नहीं हैं।
और जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन हम प्रभु की ओर मुड़े, प्रार्थना में प्रभु की ओर मुड़े और प्रभु से प्रार्थना करें, और प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। यही प्रभु कहते हैं हिजकिय्याह को कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तुम्हारे आंसू देखे हैं और मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। संत मत्ती के सुसमाचार में 21 अध्याय 22 वाक्य में हम पढ़ते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। ये हमारे अनुभव हैं, अपने अनुभव भी हैं, दूसरों के अनुभव भी हैं। जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पर एक ग्रोटो का निर्माण कर रहा था और मेरे हाथ में उस समय केवल 40,000 रुपये थे, और मैंने कहा कोई बात नहीं, ईश्वर इसका प्रबंध करेगा। और कई लोगों ने मदद की, सहायता की, और हमने भी प्रार्थना की और प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखा कि प्रभु अवश्य इस काम को जो शुरू किया है उसको पूरा करेगा। और मैंने जब बाद में देखा तो करीब 2.5 लाख रुपए उस ग्रोटो पर आ गए, और मुझे भी पता नहीं चला कि 2,10,000 रुपये और कहाँ से आगे, कैसे आगे। और लोगों ने साथ दिया और प्रभु पर हमने पूरा भरोसा रखा। जो भी आप प्रार्थना में विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु पर विश्वास करना हमारा कर्तव्य है, और जब हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते, विश्वास करते हैं, तो अवश्य प्रभु हमारी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और प्रभु हमें अपनी कृपाओं से भर देते हैं। और हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में 20 अध्याय 30 और 31 वाक्य में हम देखते हैं, जो अंधे हैं वो कहते, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। और जब वे और भी विश्वास के साथ चिल्लाते हैं और प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, दिल से प्रार्थना करते हैं, दिल की गहराइयों से प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, और प्रभु अवश्य उनकी दृष्टि उनको वापस लौटाते हैं। थिस्सलुनीकियों के नाम दूसरे पत्र में संत पौलुस लिखते हैं 1 अध्याय 11 वाक्य में, हम निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको अपने बुलावे के योग्य बनाए और आपकी प्रत्येक सदिशा तथा विश्वास किया हुआ आपका प्रत्येक कार्य अपने सामर्थ्य से पूर्णता तक पहुंचा दे। तो हम भी एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। इसलिए हम कहते हैं जो निवेदन है उनकी बहुत महत्ता है हमारे जीवन में। हम अपने लिए निवेदन करते हैं, हम दूसरों के लिए निवेदन करते हैं। इसलिए हम लोग निवेदक बने, प्रभु के चरणों में प्रार्थनाओं को समर्पित करें, दूसरों के लिए विशेष प्रार्थनाएं करें। और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे भी कई अपनी ही समस्या जो है वो भी हल हो जाती हैं। और क्या लिखा है, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहे। प्रार्थना के साथ साथ हमें प्रभु का धन्यवाद भी करना, क्योंकि प्रार्थना हम करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, और जो प्राप्त किया है धन्यवाद हम करते हैं उसके लिए। जो वरदान हमें प्राप्त हुए हैं उनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा हम प्रभु का करते हैं। तिमोथी के पहले पत्र में 2 अध्याय 1 से 2 वाक्य में लिखा है, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए अनुन्य विनय प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सके। तो प्रार्थना शांति प्राप्त करने का माध्यम भी है कि हम कैसे अपने गुस्से को शांत कर सकते, कैसे अपने क्रोध को शांत कर सकते, कैसे हम अपने ऐसी भावनाओं को शांत कर सकते, भावों को शांत कर सकते जो हमें एक दूसरे से अलग करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना शांति का माध्यम बनती है, शांति का साधन बनती है। तो हम यदि जीवन में शांति चाहते हैं
तो हम दिन में कुछ पल अवश्य प्रभु के साथ बिताएं। और संत पेतरुस के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय 7 वाक्य में, आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिसमें आप प्रार्थना कर सकें। तो बहुत से लोग, संत लोग, सब कोई हमें यही कहता है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रार्थना में प्रभु का सामर्थ्य है। तो प्रार्थना की तैयारी कैसे करें? हम कई बार सोचते हैं कि ऐसे ही बस प्रार्थना हो जाती, नहीं। प्रार्थना की तैयारी कैसे करें? प्रार्थना के पहले इस बात पर विचार करें कि प्रार्थना किस विषय पर की जाए। कई बार हम लोग विषयों को भूल जाते हैं, किस विषय पर की जाए। और ये भी तय करें कि हम अपनी पीड़ाएं बांटें, निवेदन चढ़ाएं, क्षमा मांगे और फिर धन्यवाद दें। तो हम अपने जीवन में घटित हो रहा है, जो घट रहा है, उसको प्रभु के चरणों में समर्पित करें। और प्रार्थना का उद्देश्य हमें केंद्रित रखता है, इसलिए उद्देश्य निर्धारण जो है करना आवश्यक है। जो उद्देश्य है उसको हम निर्धारण करें कि इसका उद्देश्य क्या है। हम आज प्रार्थना करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है? कुछ लोग बीमार हैं, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें। कुछ दुनिया में जो है ऐसी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको हटाने के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनको प्रभु के चरणों में समर्पित करें। तो हम प्रार्थना की सीमा नहीं बांध सकते, क्योंकि विश्वासी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भिन्न दिशा ले सकते हैं। तो जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इसको जल्दी ख़त्म करें, नहीं। प्रार्थना की कोई सीमा नहीं। प्रार्थना जब तक आप करना चाहते हैं तब तक आप करें। और प्रार्थना के पहले की बातचीत स्पष्टता के लिए है, ना कि बंदिशों के लिए नहीं, कि ये बांधने के लिए नहीं। हमें बांधना नहीं है, प्रार्थना में बंदिश की ज़रूरत नहीं है। हमें स्पष्ट करना है कौन कौन प्रार्थना करेगा, कौन कौन कैसे करेगा। और ये भी आवश्यक नहीं है कि हर कोई प्रार्थना करे, है। कुछ लोग मौन रूप से भी प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ लोग ऊंची बोल सकते हैं, कुछ लोग मौन रूप से प्रार्थना कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक को बोलना है कि मैं भी बोलूं, नहीं। प्रार्थना तो ईश्वर के साथ संपर्क है, और वो उसके लिए भाषा की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हम समझने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम विचार करें कौन सा विषय होगा, आज किस बात के लिए विशेष प्रार्थना करनी चाहिए हमें। हम देखते हैं पवित्र मिसा बलिदान जब हम लोग चढ़ाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हम उसमें किसी न किसी निवेदन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज की मिसा इस मकसद के लिए चढ़ाई जा रही है, आज की मिसा इस उद्देश्य के लिए चढ़ाई जा रही है। वैसे ही प्रार्थना भी किसी न किसी उद्देश्य के लिए हमें चढ़ाना है, अर्पित करना है, और ताकि प्रभु की कृपा हम पर हो जाए। हो सकता है हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में कोई बीमार है, कोई रोगी है, उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, और उसकी आशीष प्रभु से प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? प्रार्थना करने के कई तरीके हैं। हम वाक्यों में प्रार्थना कर सकते हैं, छोटे छोटे वाक्यों में प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु तेरी महिमा हो, या हम कह सकते हैं हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए। या हम कह सकते हैं प्रभु मैं नौकरी की खोज में हूँ, मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। या हम कह सकते हैं कि प्रभु हम निसंतान हैं, हमें संतान का वरदान दीजिए। या हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं भटक गया हूँ, मेरा मन परिवर्तित कीजिए। छोटे छोटे वाक्यों में हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। या फिर हम लोग वचन से छोटे छोटे वाक्य लेकर प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। या प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आता है वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्यों में
हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र वचन को पढ़ सकते हैं, मौन प्रार्थना कर सकते हैं, फिर वचन पर विचार कर सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। फिर लिखित प्रार्थना भी कर सकते हैं, हर प्रार्थना को पढ़ना और लिखित निवेदनों पर आशीष की प्रार्थना भी पढ़ सकते हैं। फिर एक दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम लोग इकट्ठे बैठते हैं और हम लोग दो दो व्यक्तियों के समूह में भी प्रार्थना कर सकते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, दुख सुख साझा करते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। ये नहीं देखना है कि परिवार में केवल एक सदस्य, दो सदस्य या तीन सदस्य, एक भी है तो हम प्रार्थना में बैठ सकते हैं और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें और फिर निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और फिर हम वचन को पढ़ पढ़ कर जो है प्रार्थना कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं प्रार्थना करने के, घुटने टेक कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, ऊंची आवाज़ में कर सकते हैं, हाथों को ऊपर उठाकर कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल मौन रहकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हम प्रार्थना के बिना जी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही हमें प्रभु से और एक दूसरे के साथ जोड़ती है। और जिस शुद्धता की हमारे जीवन में ज़रूरत है, प्रार्थना उसका कार्य करती है। प्रार्थना के माध्यम से हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं, हमारे जीवन पवित्र हो जाते हैं। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, जैसे ही हम प्रार्थना के विषय पर बात कर रहे हैं और देखा है आपने कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्व है प्रार्थना का, तो हम भी प्रार्थना में जाएं, आंखें बंद करें और प्रभु की कृपा का अनुभव करें। प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तूने हमें अपने घर में बुलाया है, तेरी उपस्थिति का हम अनुभव कर रहे हैं। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और कबूल कीजिए और हमारे जीवन में कार्य कीजिए, ताकि हम हमेशा तेरे साथ जुड़े रहें और कभी भी तुझसे अलग ना हो जाएं। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।